हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर्स लर्निंग जोन। आज हम शुरू कर रहे हैं संपूर्ण बिहार आधुनिक इतिहास। इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। संपूर्ण बिहार को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे AEDO और बिहार के अन्य सभी एग्जाम्स के लिए। मॉडर्न बिहार से हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार के सभी एग्जाम्स में, तो इन तीनों पार्ट को ज़रूर देखिए। एक्सपेक्टेड है कि इससे कोई भी क्वेश्चंस मॉडर्न बिहार का छूटेगा नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड इन 1908। हमारे ऑप्शंस हैं सर अली इमाम, नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर, मजहरुल हक एंड सचिदानंद सिन्हा। हम एक्सप्लेनेशन को करते चलेंगे। हमने देखा है 71st BPSC में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं जो कि ऐसे ही इन स्टेटमेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ। इसके साल को याद रखना है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन कब हुआ, तो 1908। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर, और इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर्स था, वो था पटना में। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है। 1908 में जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पटना इन 1908। जो हमारा अर्लियर क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि जो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो स्थापना हुई उसके अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे। दोनों में डिफरेंस को याद रखना है। ऑप्शन है नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर, मजहरुल हक, सर अली इमाम एंड मोहम्मद अली जिन्ना। 1908 में पहली बार बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर अली इमाम। मजहरुल हक ने भी इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स को याद रखना है कि पहला तो 1908 में पहली बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, और दूसरा सर अली इमाम जो थे इसके अध्यक्ष थे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सर अली इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट बांकीपुर पटना इन 1912। यहाँ हमें क्वेश्चंस को भी समझना है। 1912 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो पटना के बांकीपुर में। इसे याद रखना है। इसके साल को भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बांकीपुर पटना में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था, तो 1912 में। क्वेश्चन है कि कौन सा अधिवेशन हुआ था, 25th, 26th, 27th एंड 28th। 1912 में बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। बांकीपुर कहाँ है, तो पटना में है। सब याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे RN मुधोलकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे वो थे मजहरुल हक। इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। सो फॉर 1912 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट बांकीपुर, 27th सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमिटी इन द 27th इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1912 हेल्ड एट बांकीपुर पटना। जो पूछा जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे स्वागत समिति के। ऑप्शन है सर अली इमाम, सचिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक एंड रघुनंदन प्रसाद। मजहरुल हक जो थे वो थे चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमिटी। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे सचिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द 1912 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 लीडर्स फ्रॉम बिहार वेर सेलेक्टेड इन 1914 फॉर द कांग्रेस डेपुटेशन सेंट टू इंग्लैंड। जो 1914 में टीम भेजी गई थी कांग्रेस की, उनके प्रतिनिधिमंडल में बिहार से किन 2 नेताओं को चुना गया था। ऑप्शंस हैं सर अली इमाम एंड सचिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक एंड सचिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक और अली जौहर एंड सचिदानंद सिन्हा और भूपेंद्र नाथ बसु।
1914 में जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड गया था उसमें बिहार से थे मजहरुल हक एंड सचिदानंद सिन्हा। इसके अन्य सदस्य थे भूपेंद्र नाथ बासु, मोहम्मद अली जिन्ना, NM समर्थ, BN शर्मा एंड लाला लाजपत राय। याद रखना है कि लाला लाजपत राय एंड मोहम्मद अली जिन्ना भी इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। फ्रेंड्स, जो एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज मजहरुल हक एंड सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? ऑप्शंस हैं 17 फरवरी 1918, 18 अप्रैल 1918, 25 जुलाई 1918 एंड 16 दिसंबर 1916। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को बैठक हुई थी जिसमें होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो हमें इस डेट को याद रखना है 16 दिसंबर 1916 और प्लेस को भी याद रखना है बांकीपुर पटना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मजहरुल हक। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 16 दिसंबर 1916। हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड एनी बेसेंट फर्स्ट विजिट बिहार? ऑप्शन है 17 फरवरी 1918, 18 अप्रैल 1918, 25 जुलाई 1918 एंड 20 अप्रैल 1918। 71st BPSC में क्वेश्चन था कि वो कौन सी लीडर थी जिन्होंने होम रूल लीग के समय में बिहार का दौरा किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन था उसमें एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 18 अप्रैल 1918 को पटना आई और अगेन वो आई 25 जुलाई 1918 को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार कब आई तो 18 अप्रैल 1918, और अगर पूछा जाए कि सेकंड विजिट इन्होंने कब किया बिहार का तो 25 जुलाई 1918। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 18 अप्रैल 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सेसफुली मैनेज टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण? इजी क्वेश्चन है बट बार बार पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला एंड मजहरुल हक। राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को मिले थे लखनऊ सेशन में 1916 को। तो हमें याद रखना है कि जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो गांधी जी से कहाँ मिले थे, तो लखनऊ अधिवेशन में मिले थे 1916 में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट हिज जर्नी टू चंपारण? ऑप्शंस हैं 28 अप्रैल 1917, 9 अप्रैल 1917, 16 दिसंबर 1916 एंड 17 फरवरी 1918। गांधी जी ने अपनी चंपारण की यात्रा जो है वो 9 अप्रैल 1917 को स्टार्ट की थी। कहाँ से? तो कोलकाता से, और वो अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। वहां से वो मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गए। इसके डेट्स को भी हम लोग देखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मूव द रेजोल्यूशन टू इंक्वायर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ चंपारण फार्मर्स ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916? ऑप्शंस हैं राजकुमार शुक्ला, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक एंड सचिदानंद सिन्हा। उन्नीस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद ने चंपारण के नीलों और किसानों के बीच विवाद की जांच के लिए एक मिश्रित समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। यानी कि जो ब्रज किशोर प्रसाद थे इन्होंने रेजोल्यूशन को प्रस्तावित किया था। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ब्रज किशोर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट कैरिड आउट बाय रिवोल्यूशनरीज? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 11 अगस्त 1908, 30 अप्रैल 1908, 10 मई 1857 एंड 16 अगस्त 1942। 30 अप्रैल 1908 ये वो दिन है जब मुजफ्फरपुर कांड हुआ था। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंका था किंग्सफोर्ड, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए, लेकिन एक्सीडेंटली 2 इंग्लिश लेडीज जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा 30 अप्रैल 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वॉज हैंग्ड फॉर द मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट? ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, राजेंद्र लाहिरी, खुदीराम बोस एंड बरिंद्र घोष। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के लिए, जबकि प्रफुल्ल चाकी जो इनके साथी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था 1 मई 1908 को टू अवॉइड अरेस्ट आफ्टर द मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि जो खुदीराम बोस थे इनको हैंग किया गया था, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड किया था। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति वाज एक्टिव इन विच सिटी ऑफ बिहार? ऑप्शन से गया, देवघर, पटना एंड भागलपुर। अनुशीलन समिति जो थी वो पटना में काफ़ी एक्टिव थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन से लीडर थे जो पटना में अनुशीलन समिति को लीड कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। फ्रेंड्स, ये अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर वाज एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्यूशनरी लीडर? ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, गणेश देवस्कर, सुखदेव एंड प्रफुल्ल चाकी। तो गणेश देवस्कर, इस नाम को हमें याद रखना है, इन्होंने लीड किया था देवघर रिवोल्यूशनरीज को। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, गणेश देवस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी रीच मोतिहारी ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट? ऑप्शन है 9 अप्रैल 1917, 10 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 एंड 20 अप्रैल 1917। गांधी जी मोतिहारी जो पहुंचे थे वो 15 अप्रैल 1917 को। क्वेश्चन पूछा जाए मुजफ्फरपुर तो वो पहुंचे थे 10 अप्रैल 1917 को, और वो पटना के लिए कब चले थे तो 9 अप्रैल 1917। इन सारे डेट्स को याद रखना है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 15 अप्रैल 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेलकम्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के दौरान मुजफ्फरपुर में गांधी जी का स्वागत किसने किया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद एंड मजहरुल हक। जो गांधी जी का स्वागत किया था वो आचार्य JB कृपलानी ने किया था। ये स्टूडेंट थी BB कॉलेज की इन मुजफ्फरपुर। तो हमें याद रखना है कि जो उनका स्वागत किया था वो आचार्य JB कृपलानी ने किया था, और वो किस कॉलेज की स्टूडेंट थी तो BB कॉलेज। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू चंपारण फॉर वेलफेयर वर्क अलॉन्ग विथ कस्तूरबा गांधी? कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी कल्याण कार्य के लिए चंपारण दोबारा कब पहुंचे? ऑप्शन हैं 10 अप्रैल 1917, 8 नवंबर 1917, 14 नवंबर 1917 एंड 20 नवंबर 1917। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी दोबारा आए थे 8 नवंबर 1917 को कस्तूरबा गांधी के साथ। जो इनका उद्देश्य था वो वेलफेयर वर्क था, इन्होंने स्कूल्स भी खोले। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 8 नवंबर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट स्कूल? यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्कूल ओपनड बाय द गांधी जी इन चंपारण रीजन। ऑप्शन है भितरवा, मोतिहारी, बरहरवा लखनसेन एंड बेतिया। जो गांधी जी ने जो पहला स्कूल ओपन किया था वो बरहरवा लखनसेन में किया था। ये ईस्ट ऑफ मोतिहारी है, ऑन 14 नवंबर 1917। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फॉर फर्स्ट स्कूल बरहरवा लखनसेन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड स्कूल कहाँ ओपन किया गया था तो वो था भितरवा में, नेपाल तराई में। और अगर इसके डेट को पूछा जाए, जो कि क्वेश्चन है कि नेपाल तराई के भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल कब खोला, हमारे ऑप्शन है 14 नवंबर 1917, 16 नवंबर 1917, 20 नवंबर 1917 एंड 1 दिसंबर 1917। जो दूसरा स्कूल है वो 20 नवंबर 1917 को खोला गया था। कहाँ खोला गया था तो भितरवा में, नेपाल तराई में। तो दोनों स्कूल को याद रखना है, फर्स्ट स्कूल लखनसेन
and second Bhitarwa, Nepal Terai. So for second school, date is 20th November 1917 and place is Bhitarwa. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब रखी गई? When was the nationwide हड़ताल for रॉलेट सत्याग्रह observed? ऑप्शंस हैं 8 मार्च 1919, 6 अप्रैल 1919, 13th अप्रैल 1919 एंड 10th अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो इस डेट को याद रखना है। दिस वॉज अ डे ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड हड़ताल अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था, हालांकि ये कल्मिनेटेड होता है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की घटना के साथ। सो फॉर दिस क्वेश्चन और आंसर इज 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did the Bihar Provincial Conference pass the resolution supporting महात्मा गांधी's non-cooperation movement? जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन थे उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में कब प्रस्ताव पास किया? हमारे ऑप्शंस हैं 1 अगस्त 1920, 28 अगस्त 1920, 2 अक्टूबर 1920 एंड दिसंबर 1920। इस डेट को हम याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। ऑन 28 अगस्त 1920 during the Bihar Provincial Conference, Dr. Rajendra Prasad passed a resolution supporting महात्मा गांधी's non-cooperation movement। तो हमें याद रखने वाली बात यहाँ पे है कि वो डेट क्या है, तो 28 अगस्त, और जो कॉन्फ्रेंस को हेड किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 28 अगस्त 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार विद्यापीठ established and who inaugurated it? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 6 फरवरी 1921 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 6 फरवरी 1921 महात्मा गांधी, दिसंबर 1920 महात्मा गांधी एंड जनवरी 1922 महात्मा गांधी। जो बिहार विद्यापीठ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 6 फरवरी 1921 को, और जो इनॉग्रेशन हुआ था वो किया था महात्मा गांधी ने। तो ये पीरियड भी पूछा जाता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस टाइम में हुई थी। ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमें याद रखना है कि जो बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में हुई थी, और कब हुई थी, तो 6 फरवरी 1921 को, और जो इसका इनॉग्रेशन किया था वो महात्मा गांधी ने। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो इसके पहले चांसलर बने थे वो मौलाना मजहरुल हक थे, और जो इसके वाइस चांसलर थे वो थे ब्रज किशोर प्रसाद। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो नेशनल स्कूल था जिसकी स्थापना हुई थी पटना में, उसके जो प्रिंसिपल थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सदाकत आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो किया था मौलाना मजहरुल हक ने 1921 में पटना के पास दीघा में। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है, और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम के हैं, तो इनके पीरियड्स को भी याद रखना ज़रूरी है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर बिहार विद्यापीठ इज 6 फरवरी 1921 बाई महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम्ड मदरलैंड एंड व्हेन? जो मदरलैंड नामक समाचार पत्र है इसको किसने प्रारंभ किया और कब किया? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1920, मौलाना मजहरुल हक 30 सितंबर 1921, शशिदानंद सिन्हा 1921 एंड ब्रज किशोर प्रसाद 1922। मौलाना मजहरुल हक स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर कॉल्ड मदरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका जो पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था वो 30 सितंबर 1921 को हुआ था फ्रॉम सदाकत आश्रम इन पटना। So our correct option is Maulana Mazharul Haq on 30th September 1921. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, Who presided over the गया सेशन and what was its key resolution? हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो गया सेशन हुआ था वो 37th कांग्रेस सेशन था। इसके ईयर्स को भी याद रखना ज़रूरी है। ऑप्शंस को देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, असहयोग आंदोलन का समर्थन, मोतीलाल नेहरू खिलाफत आंदोलन, चित्तरंजन दास विधान सभाओं के बहिष्कार पर मतदान, महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज की मांग। आप 71st बीपीएससी क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस जो है एनालिटिकल है,
तो हमें इनके पर्पस को भी जानना जरूरी है कि इसका पर्पस क्या है। जो 37th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, इसके ईयर्स को याद रखना है। 1922 कहाँ हुआ था, तो गया में। जो इसको प्रिसाइड किया था वो किया था CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। और जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, इट वाज सपोर्टिंग द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर्स। जबकि CR दास जो है वो चाहते थे एंट्री करना लेजिस्लेशन में, और इसी कारण से स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो हमें याद रखना है कि 37th सेशन जो है वो कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो CR दास थे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज CR दास। एंड विधान सभाओं के बहिष्कार पर मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया? ऑप्शंस हैं 17 नवंबर 1921, 18 अगस्त 1920, 6 अप्रैल 1919 एंड 9 अप्रैल 1917। फ्रेंड्स, अगर हमें ये याद है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में विजिट किए थे, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता था। देखिए, द प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इनको बाद में हम कहते हैं किंग एडवर्ड, ये जो बॉम्बे में आए थे, पहुंचे थे, वो थे 17 नवंबर 1921 को। उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी याद रखना है कि जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एज ए पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉटेड द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स। इनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 17 नवंबर 1921। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ मॉडर्न बिहार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए @तनवीर लर्निंग जोन। इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसमें आप डेली मेंस से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रीलिम्स के क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।